हेलो बेटा, कैसे हैं आप लोग। हम लोग आज जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 1 की बात करेंगे, जिसमें पहला पॉइंट जो इंक्लूड है वो है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। पार्ट 1 में इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट की बात हम लोग करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये हुआ कि डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विद इन ए सिस्टम। अब within a system having covalent bond, covalent bond containing system के अंदर डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डेवलप करना, ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट के अंदर आता है। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट में यूज होते हैं, जिसके चलते हम लोग सोच सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। मतलब कोवैलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट का कारण हो सकता है कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एटम या ग्रुप, कोई एटम या ग्रुप मॉलिक्यूल के अंदर हो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो, वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, या कोई ऐसा अटैकिंग रिएजेंट हो जिसके चलते सिस्टम के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स का पोलराइजेशन हो। इलेक्ट्रॉन का पोलराइजेशन माने पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का पोलराइजेशन, इसको डिटरमिन करता है कि सिस्टम पे जो रिएजेंट अटैक कर रहा है वो किस नेचर का है। तो मेन फैक्टर क्या हुए? मेन फैक्टर फॉर इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट पहला, कोई ग्रुप प्रेजेंस ऑफ एन एटम या ग्रुप, इसका नेचर जानना। और दूसरा, अटैकिंग रिएजेंट, इसका नेचर जानना। तो किस चीज पे डिपेंड करता है कि एटम या ग्रुप का नेचर क्या है, या अटैकिंग रिएजेंट का नेचर क्या है। इस आधार पर हम इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट को बता सकते हैं एक मॉलिक्यूल के अंदर, जो ये बताता है कि डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विद इन द मॉलिक्यूल कैसे डेवलप हो रही है। इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं वो क्या क्या हैं? पहला पॉइंट अगेन वही चीज, कौन सा नेचर है, कि किस नेचर का ग्रुप प्रेजेंट है सिस्टम में, या कौन सा अटैकिंग रिएजेंट है जो सिस्टम के ऊपर अटैक कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट किस किस चीज को इंक्लूड करता है? क्या क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट में हम पढ़ेंगे इंडक्टिव इफेक्ट, एक एक करके। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट में पढ़ेंगे हम लोग रिजोनेंस। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट में पढ़ेंगे हम लोग मीसोमेरिक इफेक्ट, रिजोनेंस इफेक्ट, मीसोमेरिक इफेक्ट,
इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट में पढ़ेंगे हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन, और इसी में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ये 5 फैक्टर, 5 पॉइंट्स हम लोग 5 चैप्टर समझो अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट में बताया जाता है। बोलो। तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट किसका? कोवैलेंट बॉन्ड का, एक मॉलिक्यूल के अंदर, जिसके चलते डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्रिएट होती है मॉलिक्यूल के अंदर। इसके फैक्टर्स कौन कौन से हैं? पहला, कोई एटम या ग्रुप इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट डेवलप कर सकता है। दूसरा, अटैकिंग रिएजेंट मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट क्रिएट कर सकता है। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट का हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, और वो है हमारा इंडक्टिव इफेक्ट। तो आज हम इंडक्टिव इफेक्ट की बात कर रहे हैं। तो इंडक्टिव इफेक्ट एक मॉलिक्यूल के अंदर जिसमें 2 एटम कोवैलेंट बॉन्ड से बंधे हुए हों। देखो, अगर कोवैलेंट बॉन्ड से मान लो हमने कार्बन और हाइड्रोजन को लिया और ये कार्बन चेन पीछे है, ये कोई हाइड्रोजन का कोई ग्रुप मान लो, एनीथिंग एक्स, और इस कोवैलेंट बॉन्ड में एक्स इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। जब ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसके जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ शिफ्ट हो गया, जिसके चलते इन 2 एटम्स के बीच में एक डाइपोल क्रिएट हो गया। इस डाइपोल के चलते एडजेसेंट कार्बन एटम का इलेक्ट्रॉन भी शिफ्ट हो जाएगा इधर डाइपोल की तरफ। बोलो, when a covalent bond is formed between the 2 atoms where one atom is more electronegative than other, then a dipole is created between the 2 atoms. As a result, sigma bonding electron of adjacent carbon atom is polarized. Sigma bonded electrons of adjacent carbon atom is polarized. This polarization, such polarization is referred as इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट में क्या हो रहा है? एडजेसेंट कार्बन एटम का सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पोलराइज्ड हुआ, इसके चलते बगल वाले कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन थोड़ा पोलराइज्ड हुआ, इसके चलते पीछे वाले कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन थोड़ा पोलराइज्ड हुआ। कौन सा इलेक्ट्रॉन पोलराइज हो रहा है? सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। दिस पोलराइजेशन इज एसोसिएटेड विथ इंडक्टिव इफेक्ट। एक एक के चलते, हाँ, पोलराइजेशन इफेक्ट नेचुरली ये ज्यादा पोलराइज होगा, इससे ये कम पोलराइज होगा, इससे ये कम पोलराइज होगा, और बाद में देखा जाएगा पोलराइजेशन इफेक्ट धीरे धीरे जैसे दूर होते जा रहे हैं कम होता चला जा रहा है। इस आधार पर हम कह सकते हैं
कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या है बेटा, एक परमानेंट इफेक्ट है। परमानेंट इफेक्ट क्योंकि वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन अदर, डाइपोल क्रिएट होना ही होना है, जिसके चलते सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन का पोलराइजेशन हो रहा है, तो परमानेंटली एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होना ही चाहिए। दूसरा क्या है, सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पोलराइजेशन इज ऑब्जर्व्ड तीसरा, जैसे जैसे जहां डाइपोल क्रिएट हो रहा है वहां से दूर होते चले जा रहे हैं, पोलराइजेशन इफेक्ट कम होता जा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट इज ए डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। और ये भी सोच सकते हैं कि बहुत दूर जाने के बाद 3 कार्बन के बाद इट इज क्या होगा बेटा, नो इफेक्ट इज ऑब्जर्व, इट इज नॉट डिस्टेंस डिपेंडेंट एंड निगलेजिबल कह सकते हो, इट इज निगलेजिबल आफ्टर 3 कार्बन आइटम्स। तो इंडक्टिव इफेक्ट परमानेंट इफेक्ट है, जहां सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पोलराइजेशन, सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पोलराइजेशन इज ऑब्जर्व्ड, इट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट एंड निगलेजिबल आफ्टर 3 कार्बन एटम। कंपेयर किससे करते हैं, रेफरेंस में किसकी तुलना में इलेक्ट्रॉन खींचा जा रहा है या इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा सिस्टम को, तो हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को हम लोग इसके इंडक्टिव इसके पोलराइजेशन को 0 मानते हैं, तो रेफरेंस के रूप में हम तुलना करते हैं हाइड्रोजन से। बोलिए, तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन देखो यहां डाइपोल क्रिएट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ जा रहा है, तो हम और रेफरेंस के लिए हमने किसको ये माना कि इसकी तुलना में इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन कौन ले रहा है, तो कंपेयर करते हैं एज ए रेफरेंस। अगर हम कंसीडर करते हैं तो वह है हमारा हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन इज कंसीडर्ड एज ए रेफरेंस इन दिस इफेक्ट। बोलिए, तो ये रेफरेंस इंडक्टिव इफेक्ट के रूप में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को कंसीडर करते हैं। तो कुछ नहीं, इंडक्टिव इफेक्ट मतलब सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पोलराइजेशन कैसे हुआ, जब 2 एटम्स के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड बना हुआ है, जहां वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन अदर, तो डाइपोल इज क्रिएटेड बिटवीन द 2 एटम, जिसके चलते बगल वाले एडजेसेंट कार्बन एटम से इलेक्ट्रॉन्स का पोलराइजेशन ऑब्जर्व हो रहा है। दिस पोलराइजेशन इज एसोसिएटेड विथ इंडक्टिव इफेक्ट। इसीलिए कहा गया कि ये 4 पॉइंट्स हैं इंडक्टिव इफेक्ट के, ये 4 क्राइटेरियाज हैं। तो इंडक्टिव इफेक्ट ये माना गया कि इट इज ऑफ 2 टाइप्स, इंडक्टिव इफेक्ट आर ऑफ 2 टाइप्स। इंडक्टिव इफेक्ट कितने तरह का हुआ बेटा, 2 तरह का।
पहला माइनस आई इफेक्ट, माइनस इंडक्टिव इफेक्ट। ये क्या होता है? द ग्रुप या एटम which withdraw electron clouds from the system, वो ग्रुप जो सिस्टम से, किसी भी कार्बन कंटेनिंग सिस्टम हो या कहीं से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता हो, उसको कहते हैं माइनस आई इफेक्ट ग्रुप। द एटम या ग्रुप which withdraw electron clouds from the system, एटम या ग्रुप that withdraws electron clouds from the system, इसको कहते हैं माइनस आई इफेक्ट ग्रुप, एंड दिस इफेक्ट इज माइनस आई इफेक्ट। एग्जाम्पल वाले पे सवाल आते हैं। सबसे ज़्यादा मैं ऑर्डर दे रहा हूँ ये है, इसके बाद इसका इंडक्टिव इफेक्ट आता है, फिर यानी H3 ग्रुप है, देन नाइट्रो है, देन CN है, देन SO3H है, देन CHO ग्रुप है, देन COOH ग्रुप है, देन हैलोजन्स हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, देन ईथर है, देन OH है, देन ट्रिपल बॉन्ड आया, इसके बाद यानी H2 ग्रुप है, फिर फिनाइल है, फिर डबल बॉन्ड है, और रेफरेंस आ गया हाइड्रोजन। ये सभी ग्रुप हाइड्रोजन की तुलना में सिस्टम से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं, इसलिए ऐसे ग्रुप को कहते हैं माइनस आई इफेक्ट ग्रुप्स। सॉरी, ये यहां है बेटा, इसको कहते हैं माइनस आई इफेक्ट ग्रुप। अभी 2 साल पहले मेडिकल में ऐसे 2-4 ग्रुप दे दिए गए थे और इनका ऑर्डर पूछा गया था कि इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर क्या है। तो Cl है, OR है, ये है, ये है, ये सवाल पूछा गया था नीट में 2 साल पहले। आगे अब हम बात कर रहे हैं प्लस आई इफेक्ट। किसकी बात कर रहे हैं? प्लस आई इफेक्ट। दूसरा, द एटम या ग्रुप दैट डोनेट्स इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स टू द सिस्टम, इसको कहते हैं प्लस आई इफेक्ट ग्रुप। ये क्या करते हैं? सिस्टम को इलेक्ट्रॉन देते हैं, सिस्टम को इलेक्ट्रॉन देते हैं, उन ग्रुप को कहते हैं प्लस आई इफेक्ट ग्रुप, और इस इफेक्ट को कहते हैं प्लस आई इफेक्ट। इनमें NH माइनस, O माइनस, COO माइनस, देन ऑर्डर है टर्शियरी ब्यूटाइल। ये सब ऑर्डर है बेटा ऐसे। देन आइसोप्रोपाइल, देन इथाइल, देन मिथाइल, इवन डी कर लो, ड्यूटेरियम ज़्यादा होता है, फिर हाइड्रोजन आ गया। यहाँ भी रेफरेंस क्या हो गया? देखो,
हर समय बोलता माइनस आई और प्लस आई में किसकी तुलना में, रेफरेंस किसको माना हमने, हाइड्रोजन को। तो यह है बेटा इंडक्टिव इफेक्ट। द ग्रुप या एटम यही है जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स को सिस्टम से खींचे, वो माइनस आई इफेक्ट ग्रुप। जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड सिस्टम को दे वो प्लस आई इफेक्ट ग्रुप। जैसे मान लो कि हमने CH3 CH2 CO CH2 CH3 एरो रिप्रेजेंटेशन करें तो ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, किसको दे रहा है, इसको दे रहा है, ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है। तो ये सही ऑर्डर है क्योंकि इलेक्ट्रॉन ले रहा है। लेकिन अगर हम COO माइनस की बात कर रहे हैं तो ये क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन देगा, प्लस आई है। तो ये ग्रुप क्या हो गया, प्लस आई। इसके अंदर ये क्या है, माइनस आई। यहां ये ग्रुप क्या है, माइनस आई। तो एरो का रिप्रेजेंटेशन भी कभी कभी पूछ दिया जाता है। मान लो हम CH3Mg Br की बात करें तो इन दोनों इस कोवैलेंट बॉन्ड में कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन मैग्नीशियम, तो एरो इस तरह से होगा, कार्बन इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ। तो इंडक्टिव इफेक्ट्स आर ऑफ टू टाइप्स। इस इंडक्टिव इफेक्ट का काम क्या है, बोलो, एप्लीकेबिलिटी क्या है इंडक्टिव इफेक्ट की, एप्लीकेबिलिटी। तो एप्लीकेशन ऑफ इंडक्ट, पहला इट टेल्स about acidic strength and basic strength। ये एज ए चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे ऑफ कंपाउंड। कैसे, मान लो हमने एक कोई एसिड लिया। एसिड का मतलब क्या कि ये प्रोटॉन दे और एनायन बनावे। किसी तरह से अगर इस ऑक्सीजन पर हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करें तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो ये बॉन्ड वीक होगा और प्रोटॉन आसानी से निकलेगा। तो अगर हम यहां माइनस आई इफेक्ट ग्रुप आर के साथ अटैच्ड कर दें तो माइनस आई इफेक्ट ग्रुप यहां से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ विल इंक्रीज। और अगर इस पे हम प्लस आई इफेक्ट ग्रुप लगाते हैं आर के साथ तो ये प्लस आई इफेक्ट ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस ऑक्सीजन पे इंक्रीज करेगा, OH बॉन्ड स्ट्रांग होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ विल डिक्रीज। तो कौन सा ग्रुप R से जुड़ा हुआ है, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज या डिक्रीज बताना है तो हम बता सकते हैं कि अगर माइनस आई इफेक्ट ग्रुप है तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा,
माइनस आई इफेक्ट ग्रुप क्या करेगा, OH ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, OH बॉन्ड वीक होगा, प्रोटॉन आसानी से निकलेगा, मतलब जो एनायन होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। एनायन ज्यादा स्टेबल का मतलब क्या हुआ, प्रोटॉन आसानी से ढकेलेगा। और अगर प्लस आई इफेक्ट ग्रुप लगा देंगे तो OH बॉन्ड स्ट्रांग हुआ, OH बॉन्ड स्ट्रांग हुआ माने प्रोटॉन मुश्किल से निकलेगा, मुश्किल से निकलेगा माने जो एनायन होगा वो कम स्टेबल होगा और एसिडिक स्ट्रेंथ घट जाएगी। इसी तरह से अगर हम बेस की बात करें, बेसिक स्ट्रेंथ, तो बेस का मतलब मान लो हम एमीन अमोनिया की बात कर रहे हैं, तो अमोनिया बेसिक इसलिए है कि नाइट्रोजन एटम पर लून पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा, इसलिए बेस हुआ। अब अगर हम प्राइमरी एमिन लें तो प्राइमरी एमिन में देखो ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, और क्या है एल्काइल हमने कहा था टर्सरी ब्यूटाइल, आइसोप्रोपाइल, इथाइल, मिथाइल, ये सब प्लस आई इफेक्ट ग्रुप हैं। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पे बढ़ाएंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ आसानी से प्रोटॉन लेगा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ विल बी मोर देन अमोनिया। यहां भी वही चीज है, अगर ये जो R है इससे कोई माइनस आई इफेक्ट ग्रुप लगा दें तो माइनस आई इफेक्ट ग्रुप यहां से भी इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो सॉरी एसिडिक स्ट्रेंथ नहीं, सॉरी बेसिक स्ट्रेंथ, बेस की बात कर रहे हैं। बेस है जो प्रोटॉन लेगा। अगर नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा है तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, तो प्राइमरी एमिन विल बी मोर बेसिक देन अमोनिया, क्योंकि R प्लस आई इफेक्ट ग्रुप है। लेकिन R के साथ अगर हम माइनस आई इफेक्ट ग्रुप लगा दें तो माइनस आई इफेक्ट ग्रुप नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा और बेसिक स्ट्रेंथ विल बी डिक्रीज्ड। लेकिन अगर इसी जगह पर हम प्लस आई इफेक्ट ग्रुप लगा दें तो प्लस आई इफेक्ट ग्रुप कुल मिलाकर के नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, प्रोटॉन आसानी से लेगा, तो बेसिक स्ट्रेंथ विल बी इंक्रीज्ड। तो ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, छोटा सा उदाहरण की बात हम लोग कर रहे हैं कि माइनस आई इफेक्ट ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस केस में, बेसिक स्ट्रेंथ के केस में नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाएगा तो बेसिक स्ट्रेंथ घटेगी। प्लस आई इफेक्ट ग्रुप नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ने का मतलब आसानी से प्रोटॉन का लेना। क्लियर? ये भी हमने पढ़ा है कि जितना ही स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट ग्रुप होगा उसी पोजीशन पर एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। जैसे मान लो CH3CH यानी H3 प्लस COOH की तुलना कर रहे हैं हम CH3CH NO2COH से, CH3CH CnCOOH से, या CH3CH ClCOH से। तो माइनस आई इफेक्ट ग्रुप जो यहां जुड़ा हुआ है सेकंड कार्बन पे, इनका यही ऑर्डर है। तो ज्यादा माइनस आई इफेक्ट ग्रुप ये है माने ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन ले लेगा,
तो यही उनका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो जाएगा। लेकिन अगर सेम माइनस आई इफेक्ट ग्रुप को हम दूर करते जाएंगे, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, डिस्टेंस डिपेंडेंट है, दूर करेंगे तो इलेक्ट्रॉन कम खींचेगा और एसिडिक स्ट्रेंथ घटती जाएगी। जैसे CH2NO2 CH2COOH है, यहां NO2 4 पोजीशन पर है, 1 2 3 4 पोजीशन पर है। दिस विल बी लेस acidic if NO2 is at 3rd position. It will be further less acidic if NO2 is at 2nd position, क्योंकि माइनस आई इफेक्ट ग्रुप NO2 सेम माइनस आई एट डिफरेंट पोजीशंस है। जितना ही दूर होगा, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट है, उतना ही कम इलेक्ट्रॉन खींचेगा और एसिडिक कम इलेक्ट्रॉन OH से खींचा माने OH बॉन्ड स्ट्रांग रहेगा। पास करते जाएंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता जाएगा, क्योंकि पास से ज्यादा इलेक्ट्रॉन खिंचाएगा। तो यहां एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये हो गया। सिमिलरली हम बेसिक स्ट्रेंथ को रिवर्स वे में कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब हो गया यहां NH2 लगा दिया, खुद देख लो, हमने यहां NH2 लगाया। अब बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें इन सब पे, तो जो ऑर्डर एसिडिक स्ट्रेंथ में हमने लिखा है, ठीक उसका उल्टा बेसिक स्ट्रेंथ में होगा। ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इस नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ घट जाएगा। फिर बेसिक स्ट्रेंथ NO2 वाले का होगा, फिर बेसिक स्ट्रेंथ CN वाले का होगा, फिर बेसिक स्ट्रेंथ Cl का होगा। स्ट्रॉन्ग माइनस आई एट द सेम पोजीशन, ज्यादा इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पे ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को नाइट्रोजन से खींचेगा, अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत कम होगी, प्रोटॉन बहुत कम जाएगा, इसलिए बेसिक स्ट्रेंथ इसका सबसे कम होगा इनमें से। क्योंकि ऑर्डर क्या है इंडक्टिव इफेक्ट का, सबसे ज्यादा माइनस आई इसका है, फिर इसका है, इसका है, इसका है। ऑर्डर ग्रुप का हमने ये दिया है। जितना ही दूर होगा इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप, उतना ही कम इलेक्ट्रॉन खींचेगा। कम इलेक्ट्रॉन खींचेगा, नाइट्रोजन पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहेगा, प्रोटॉन आसानी से लेगा। तो बेसिक स्ट्रेंथ में सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ पहले वाले का है, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ का उल्टा इफेक्ट इंडक्टिव का बेसिक स्ट्रेंथ में ऑब्जर्व होता है। इन दोनों एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ चैप्टर्स को इसी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट में आगे हम लोग, सॉरी इसी GOC में आगे हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा, ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट वी कैन ऑल्सो टेल अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स, मतलब इट टेल्स अबाउट stability of A carbonium ion, B carb anion, C free radical। कार्बोनियम आयन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल, एक आइडिया आपको होगा कि अगर हम कार्बोनियम आयन की बात करें, पी चैप्टर्स अलग से बताया जाएगा आगे। कार्बोनियम आयन का मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन की कमी है, कार्बन के चारों ओर सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर इस R पे ऐसा कोई ग्रुप लगावें
जो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ावे, माने प्लस आई इफेक्ट ग्रुप। इस R से के अगर हम प्लस आई इफेक्ट ग्रुप की बात करें तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज है, किसी तरह से इलेक्ट्रॉन देंगे तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन विल बी इंक्रीज्ड। लेकिन अगर हम इस R के साथ, बल्कि यहां कर दो प्लस आई इफेक्ट ग्रुप, ये वाला, अगर हम इस R के साथ माइनस आई इफेक्ट ग्रुप जोड़ दें तो माइनस आई इफेक्ट ग्रुप क्या करेगा, इस कार्बोनियम आयन पर पहले से इलेक्ट्रॉन कम है, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, पहले से ही इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए और कम हो रहा है, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, स्टेबिलिटी विल बी डिक्रीज्ड। तो कार्बोनियम आयन के केस में, चूंकि कार्बोनियम आयन कार्बन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज को अगर हम इलेक्ट्रॉन देंगे, देगा कौन, प्लस आई इफेक्ट ग्रुप, तो कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। कार्बोनियम आयन कार्बन से पहले से इलेक्ट्रॉन कम है, इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करें तो उसकी स्टेबिलिटी घट जाएगी। इसी तरह से अगर हम इसमें कार्बन आयन को सोचें, कार्बोनियम आयन कार्बन आयन सब डिटेल में आगे बताया जाएगा। कार्बन पर अगर हम माइनस करें तो वैसे ही सोचो, माइनस हो गया, इलेक्ट्रॉन दें, प्लस आई इफेक्ट ग्रुप लगावें, ठीक कार्बोनियम आयन को उल्टा, इसका ऑक्टेट पूरा है। अब इलेक्ट्रॉन देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन इस दिए हुए इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, जब रिपेल करेगा तो सिस्टम की एनर्जी बढ़ जाएगी और स्टेबिलिटी घट जाएगी। तो कार्बेनाइन के केस में, पी के केस में, प्लस आई इफेक्ट ग्रुप will decrease stability while minus I effect group will increase stability। क्यों? ऑक्टेट पूरा है, इलेक्ट्रॉन है पूरा, यहां तक खाना खा के बैठे हुए तो किसी का दिया हुआ एक रोटी भी ऐसा लगेगा कि नहीं डाइजेस्ट कर पाएंगे, देख के भागोगे। तो भागने का मतलब हमारी स्टेबिलिटी घट गई, बैठी नहीं रह गया। तो माइनस क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन को कम करने की कोशिश करेगा, वहां से इलेक्ट्रॉन डिस्पर्स करेगा। तो माइनस आई इफेक्ट ग्रुप अटैच टू कार्बन आयन will increase stability of carbon ion, while plus I effect group will decrease the stability of carbon ion. Third, C part, कार्बन फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल का मतलब एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें कार्बन के चारों ओर अगेन इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी है, 7 इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 2 4 2 6 और एक 7। कार्बोनियम आयन में कितने इलेक्ट्रॉन थे, ये इलेक्ट्रॉन नहीं था, यहां प्लस था तो 6 इलेक्ट्रॉन था, यहां 7 इलेक्ट्रॉन है। कार्बोनियम आयन में 6, कार्बन आयन में 7, माने ये भी तो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीशीज हुआ, ये भी तो इलेक्ट्रॉन खोजेगा। कौन देगा इलेक्ट्रॉन, प्लस आई इफेक्ट ग्रुप इलेक्ट्रॉन देगा। प्लस आई इफेक्ट ग्रुप कार्बन फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा और माइनस आई इफेक्ट ग्रुप कार्बन फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को घटाएगा, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीशीज है।
तो लाइक कार्बोनियम आयन, कार्बन फ्री रेडिकल is also an electron deficient species. Hence, plus I effect group will increase its stability and minus I effect group will decrease its stability. ये इफेक्ट है बेटा इंडक्टिव इफेक्ट का। इंडक्टिव इफेक्ट के आधार पर वी कैन एक्सप्लेन या वी कैन टेल अबाउट एसिडिक स्ट्रेंथ एंड बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ कंपाउंड। इंडक्टिव इफेक्ट के आधार पर वी कैन टेल अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन, कार्बन आयन एंड फ्री रेडिकल। कार्बोनियम आयन और फ्री रेडिकल इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसलिए प्लस आई इफेक्ट ग्रुप इसके स्टेबिलिटी को, इसके और इसके स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा और माइनस आई इफेक्ट ग्रुप इनके स्टेबिलिटी को घटाएगा। जबकि कार्बोनाइन क्या है, इलेक्ट्रॉन इफिशिएंट स्पीसीज है, ऑक्टेट पूरा है, तो प्लस आई इफेक्ट ग्रुप इसके स्टेबिलिटी को घटाएगा और माइनस आई इफेक्ट ग्रुप इसके स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। तो ये और ये कार्बोनियम आयन और कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को जो बढ़ा रहा है, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को वो फैक्टर घटाएगा। तो ये पांचों यूनिट एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, कार्बोनियम आयन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल वी विल डिस्कस इन डिटेल आफ्टर कंप्लीटिंग जीओसी पार्ट 1। मतलब इंडक्टिव इफेक्ट, रिजोनेंस, मेसोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के बाद एक एक करके इस यूनिट को हम लोग डिस्कस करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट का। इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में हम बात कर चुके हैं। इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब क्या हुआ, सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का पोलराइजेशन कब होगा, जब एक एटम की इलेक्ट्रॉनिटी दूसरे एटम से ज्यादा होगी तो उनके बीच में एक डाइपोल क्रिएट होगा। इससे क्या होगा, बगल वाले कार्बन का सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन उस डाइपोल की तरफ पोलराइज्ड हो जाएगा। दिस पोलराइजेबिलिटी इज सेड टू बी इंडक्टिव इफेक्ट। सिस्टम को अगर कोई ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो प्लस आई इफेक्ट ग्रुप, सिस्टम से कोई ग्रुप इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो माइनस आई इफेक्ट ग्रुप। प्लस आई और माइनस आई के एग्जाम्पल बताए जा चुके हैं, कौन कौन से ग्रुप हैं, इफेक्ट क्या है, पढ़ते क्यों हैं। तो इस इंडक्टिव इफेक्ट के आधार पर वी कैन टेल अबाउट एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द कंपाउंड, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द कंपाउंड एज वेल एज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन, कार्बन आयन एंड फ्री रेडिकल। ये पूरी यूनिट कैसे कैसे क्या क्या और क्या क्या से फैक्टर्स इसमें आएंगे, ये जब हम पूरा एक्सप्लेन कर लेंगे जीओसी के सभी पार्ट को, पांचों पार्ट को, तो ये आसान होता चला जाएगा इन चैप्टर्स को समझाना। तो इंफॉर्मेशन यही है इंडक्टिव इफेक्ट का। इट इज ए परमानेंट इफेक्ट वेयर सिग्मा बॉन्ड पोलराइजेशन टेक्स प्लेस। इट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट एंड नेग्लिजिबल आफ्टर 3 कार्बन एटम। तो मन लगा करके जीओसी को शुरू करिए, पढ़िए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू बेटा, थैंक यू।